उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। कार्बन बेबी सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित बच्चे मिले विदेशों के बाद भागलपुर में। इस बीमारी में बच्चों का पूरा शरीर पड़ जाता है काला। महंगे इलाज के कारण अनोखी बीमारी से अब तक ग्रसित हैं भागलपुर के बच्चे। भागलपुर में एक अनोखी बीमारी पनप रही है। दरअसल विगत दिनों पूर्व चमकी बुखार का लक्षण देख एक बच्चे को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिन्हा के क्लिनिक में भर्ती किया था, जहां चिकित्सक ने इलाज के दौरान मरीज के काले रंग को देखते हुए एक अजीब सी बीमारी का अनुमान लगाया। गौरतलब हो कि चिकित्सक आर.के. सिन्हा पूर्व में JLNMCH के HOD रहे हैं और लंबे समय से शिशु रोग में बेहतर चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। उनके निजी क्लिनिक में एक अनोखा बच्चा इलाज के लिए आया। उस बच्चे का शरीर अलकतरा से भी ज्यादा काला दिखा। गौरतलब हो कि ये बीमारी WHO के मुताबिक विदेशों में मेथी 1-2 लोगों में ही इसका लक्षण देखा गया। विदेशों के बाद अब भारत के बिहार, भागलपुर में इसके रोगी दिखे हैं। इससे पहले 2013 में एक ही परिवार के 2 लोगों को इससे ग्रसित पाया गया था। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने अपने खर्चे पर गोपालपुर निवासी रिंकू कुमार दास और उनकी पत्नी के 2.5 वर्षीय पुत्र लव कुमार के गहरे काले रंग के कारण उसकी जांच की, जहां जांच के बाद बच्चे को अजीब बीमारी होने की बात सामने आई। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को उनकी भाषा में कार्बन बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। डॉक्टर आर.के. सिन्हा के मुताबिक आमतौर पर इस बीमारी मेलानिन की कमी के कारण शरीर की पूरी त्वचा काली होने लगती है। साथ ही कहा कि ये एक दुर्लभ बीमारी है जो कि 10 लाख व्यक्तियों में से किसी 2 व्यक्ति को होती है। इसी को लेकर कहा कि कार्बन बेबी सिंड्रोम के 3 मरीज उनके ही अस्पताल में आए हैं, जिसमें से 2 मरीज 10 वर्ष पूर्व आए थे। डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने यह भी बताया कि इस बीमारी मेलानिन स्टिमुलेटिव हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। जांच काफी महंगी होने के कारण मरीज इसकी जांच को कराने में सक्षम नहीं हो पाता, जिसको लेकर अभी तक इसे बचाव का तरीका पता नहीं चल पाया। वहीं मरीज अब तक इस बीमारी से ग्रसित हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में कांग्रेस इंटक ने निकाली गांधी संकल्प पद यात्रा। स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में तिलका मांझी स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया और 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात शहीद तिलका मांझी स्मारक से कचहरी चौक तक गांधी संकल्प पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा में वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे बज रहा था। राष्ट्रपिता को नमन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कहा, उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। हम उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। हमें शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। पदयात्रा का उद्देश्य एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, शांति, अहिंसा, गरीबों की सहायता, संरचनात्मक कार्य, भेदभाव मिटाना, असहाय लोगों की सेवा और भाईचारा स्थापित करने पर बापू की आत्मा को शांति मिलेगी। पदयात्रा के माध्यम से महात्मा गांधी के विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पदयात्रा में महामंत्री प्रवीण कुमार तिवारी, मंटू यादव, डॉक्टर आरिफ आजाद, डॉक्टर विश्वजीत कुमार, सचिव उपेंद्र के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। हंगामेदार सीनेट की बैठक के बीच TMBU में 780 करोड़ 4,84,697 रुपए का बजट पेश हुआ। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में हंगामेदार सीनेट की बैठक के बीच 780 करोड़ 4,84,697 रुपए का बजट पेश किया गया। इस दौरान सदस्यों के द्वारा बजट में काफी त्रुटि दिखाई गई, जिस पर कुलपति ने सदन को आश्वासन दिया कि इसे संशोधित कर सरकार को भेजा जाएगा। वहीं आज महात्मा गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर बैठक के पूर्व गांधी जी की मूर्ति पर सदस्यों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं इस दौरान मंच के ठीक नीचे टेबल पर गांधी जी के फोटो रखे जाने का भी विरोध सदस्यों ने किया, जिसके बाद गांधी जी के फोटो को उठाकर मंच पर रखा गया।
वहीं सीनेट सदस्य मृत्युंजय सिंह का गंगा ने बजट में त्रुटि को लेकर बजट की कॉपी को महात्मा गांधी के चित्र के सामने रखकर उस पर पुष्पांजलि की और उसे ठीक कर पास करने की बात कही, जिसके बाद अन्य सदस्यों के द्वारा बजट की कॉपी को कुलपति को सौंप दिया, जिसके बाद फिर से विरोध कर रहे सदस्य को बजट की कॉपी दी गई। सीनेट के दौरान विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, सेशन लेट होने सहित छात्र हितों को लेकर कई सवाल खड़े किए गए। वहीं कुलपति ने कहा कि वो सारी चीजों को देख रही हैं और जल्द ही सुधार किया जाएगा। वहीं उन्होंने बजट में त्रुटि को लेकर साफ तौर पर कहा कि त्रुटियों को दूर कर इसे राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पर भागलपुर पहुंचने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को भागलपुर पहुंचने वाले हैं। भागलपुर के गणेशपुर 3 पुलिया में मुख्यमंत्री का संभावित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। जिला प्रशासन की ओर से गणेशपुर 3 पुलिया में शिविर लगाकर मामले का निष्पादन किया जा रहा है। वहीं सभी विभागों का स्टॉल लगाया गया है, जहां लोग अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब ले दर्जनों चिकन मटन की वैरायटी का स्वाद अपने नवगछिया में। द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे नववर्ष पर 10 से 20% तक की भारी छूट। लीजिए चिकन बिरयानी का स्वाद मात्र 70 रुपए से। सेलिब्रेशन हॉल की व्यवस्था है उपलब्ध, ताकि आप लें परिवार के साथ खाने का आनंद। हमारा पता है द रेस्ट्रो रेस्टोरेंट एंड कैफे, गौशाला रोड, नवगछिया। 9304649348, 7004394122। होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवती की हुई मौत, परिजनों ने घंटों काटा बवाल। भागलपुर के शाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के समीप स्थित एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हुसैनाबाद की मजहबी बेगम की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। हंगामे की सूचना मिलते ही साक्षात थाना प्रभारी अशोक कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। घटना के बाबत मृतक के परिजनों ने बताया कि उनके मरीज को सांस लेने में तकलीफ थी। इसके बाद उसे इलाज के लिए डॉक्टर विनय कुमार के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मेडिसिन की ओवरडोज देकर मार दिया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। प्रॉब्लम था तो हम कल लाए ना, तो उसको सांस प्रॉब्लम थी, जैसे और सांस लगाई ना तो कुछ ठीक हो गई थी, कैसे हम ठीक हैं। अब फिर शाम तक मैं उठ के अपने बैठी उठी सब करी, तो इसको बोलते रह चाहिए था और गर्म भाप लगाता, खाली सांसें प्रॉब्लम था ना, ऊपर से नीचे तक सबको फोटो कर ली, कैसे कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, कंट्रोल में ठीक है। उसको खस्सी के गोली का सुबह पिलाइए, ठीक हो जाएगा। तो फिर इतना कौन सुई लिख दी, इतना कौन दवा लिख दी, सुई पड़ते गया मर गई। क्या हुआ था? पूछ रहे सांस प्रॉब्लम। कैसे डेथ कर गई? क्या रोग है आपका? जी कमजोरी, न खाते खाते कमजोर हो गई थी। यहाँ पे क्या इलाज मिला? जी क्या इसका लगाई था भाप, सांस लगाई थी, कल ठीक हो गई थी। फिर हुआ क्या? दवा से चला, सुई से चला, चार देर बाद हो गई। अच्छा इलाज हुआ यहाँ पे? नहीं, तो खराब डॉक्टर सब है। हमको क्या पता था, हम लेके चले थे हेम सेंटर को, लेके चले आते हैं तो वो बच जाती। हेम से हम लोग क्या हुआ था दिमाग में, कुछ हमको पता नहीं। हम लोग क्या हुआ था दिमाग में कि हेम सेंटर को लेके नहीं गए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम छोटी है। आपकी कौन थी? ये मेरी छोटी बहन है, महजेबी नाम है इसका। अपने पेशेंट को लेकर आए, ठीक है, बोलती चलती रही। अब वो सब कुछ समझ रही थी, देख रही थी, हिंडोल रही थी। यहाँ हमने एडमिट किया 12:15 बजे, ठीक है, 12:15 बजे यहाँ एडमिट किया, तो इमरजेंसी में एडमिट किया उसने बोला कि इतना चार्ज है, वो पैसा मैंने पेड कर दिया। पेड करने के बाद सारा मेडिसिन जो रिकमेंड किया डॉक्टर मेडिसिन, वो सारा मेडिसिन हमने ला के दिया। डॉक्टर ने उसको चलाया, ऑक्सीजन लगाया, चलाया। और उसके बाद जब इनकी डेथ कैसे हुई? डेथ हुई, जैसे मेडिसिन चल रहा था ना, तो उसने हार्ड एंटीबायोटिक का कोई मतलब दिया है, जो कि मेरी पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसको जो है जान मार दिया। उसके बाद गुमराह करके मारा उसने कि हो जाएगा। अभी डॉक्टर विनय कुमार ने सुबह में भी ये बात बोला था कि आपका जो पेशेंट है थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन आपका केस संभल जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। क्या लगता है डॉक्टर की लापरवाही है? डॉक्टर की लापरवाही तो हुई है। डॉक्टर को अगर नहीं केस संभल रहा तो उनको रेफर करना चाहिए था, उनको साफ रेफर कर देना चाहिए कि आप कहीं और देख लीजिए। क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम मोहम्मद नसर हुआ। घर कहाँ है? ये हम इसके हस्बैंड है। घर कहाँ हुआ जिनका डेथ हुआ? डेथ हुसैनाबाद, बल्टी कारखाना चौक क्या हुसैनाबाद। नाम था जिनका डेथ हुआ? मैं जबी